नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि लाल किताब के अनुसार कि क्या प्रोफेशन या फिर काम धंधा इंसान जब करता है तो कुछ हानि देता है, कुछ फायदे देता है, कुछ जो है चुनिंदा ग्रहों के किसी भाव में बैठ जाने के कारण इंसान किसी काम में तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेता है और काफ़ी काम में देखा जाता है कि इंसान के जो है कारोबार डूब जाते हैं। इन सब के पीछे कारण क्या होता है? इंसान अगर गलत चॉइस करता है, गलत तरीके से आगे बढ़ता है उन ग्रहों के खिलाफ जो उसके उस स्पेसिफिक काम काज को लेके उसकी लाइफ में मंदा असर देंगे, तो ऐसे इंसान के जो है उठाए गए कदम काम काज को लेकर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं। अगर वही इंसान अपने कुंडली के ग्रहों को समझकर आगे बढ़ता है कि उसकी कुंडली में अगर कोई ग्रह अच्छे हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं, तो ऐसे ग्रहों से संबंधित अगर वो काम करता है तो दिन दुगनी रात चौगनी उसकी लाइफ में तरक्की होती है। पर हमें ये सब चीज़ें पहले से पता नहीं होती हैं, कई बार लोग अनजाने में इन चीज़ों को कर लेते हैं। पर आज की पोस्ट के द्वारा मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर कोई ग्रह किस खाने में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आप अगर उससे संबंधित काम काज करेंगे या उससे संबंधित अपने काम काज में बचाव रखेंगे, तो आपको करियर लाइफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर इसके साथ साथ जो है आपको और भी हिदायतों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लाल किताब पूरी की पूरी जो है आपके लाइफस्टाइल और आपके आचरण और आपके व्यवहार पर ही निर्भर करती है। अगर आप जो है किसी एक जगह ही झुकाव रखेंगे, उपायों के तरफ ही झुकाव रखेंगे, तो लाल किताब का कोई काम नहीं होगा। आपकी लाइफ में लाल किताब का कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने वो बैलेंस नहीं बनाया जिसकी वजह से आप एक तरफ ही झुकाव रहे। जैसे कि आप उपाय की तरफ ही अगर लगे रहे, बाकी सावधानियों का ध्यान नहीं रखा, तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की खाना नंबर 12 की। देखिए, खाना नंबर 12 में यहाँ पे राहु का असर भी आता है। अगर सूर्य खाना नंबर किसी के 12 में हो, तो ऐसा इंसान जो है बिजली के कामों से हानि उठाता है, तेल के कामों से हानि उठाता है, पत्थर, चमड़े और शनि की वस्तुओं से काफ़ी ज़्यादा हानि उठाता है। यानी कि ऐसा इंसान अगर शनि से संबंधित तेल, चमड़ा, लोहा, बिजली ये काम करेगा, तो यहाँ पर जो है सूर्य इसका जो है मंदे प्रभाव देगा। आपने देखा होगा कई लोग जो है ऐसे संबंधित काम कर लेते हैं जिनकी कुंडली के ग्रह उनको अलाउ नहीं करते हैं, पर इसके विपरीत जब वो काम करते हैं तब वो जीवन भर हानि ही उठाते हैं। पर आपने ये चीज़ें जरूर देखी होगी, अगर मान लीजिए कोई इंसान एक बिजनेस में काम कर रहा है और उसने किसी दूसरे बिजनेस की तरफ जो है रुख किया, या फिर वो इंसान अपना बिजनेस बदलता है, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि पहले वाला बिजनेस जो वो कर रहा था, काम काज कर रहा था, ऐसे काम में तो उसे नुकसान हुआ, पर जैसे उसने दूसरा काम शुरू किया उसकी जो है चांदी लॉटरी लग गई। तो ऐसे केस में यही होता है कि वो इंसान जो है गलत बिजनेस का काम कर रहा था, गलत ग्रह से संबंधित उसके ऑपोजिट ही काम कर रहा था, जिस वजह से उसे जो है वो इफेक्ट और वो जो असर उसको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाए। तो यही सब चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है इसके बदलाव आते हैं। अगर सूर्य या चंद्रमा या बृहस्पति का वर्षफल के अनुसार, अगर मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति इन सब का वर्षफल के अनुसार एक संबंध बनता है, तो ऐसे में सोने चांदी के काम से आदमी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अब ये सोने चांदी के काम कर सकता है, या फिर पढ़ाई लिखाई के जैसे कोई धार्मिक वगैरह के काम कर सकता है, कोई चांदी से संबंधित कोई जैसे सुनार वगैरह लोग होते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा जो है इनकम सोर्स बढ़ जाती है। अब इसके साथ साथ खाना नंबर 10 की बात करें। खाना नंबर 10 जो होता है वो, अब सबसे पहले इसी को कवर करके हम आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति का आपस में संबंध कैसे बनेगा। मान लीजिए ये ग्रह 1, 5, 9 में है, मान लीजिए कोई 4, 10 में है, मान लीजिए कोई लगन में आ गया, या फिर खाना नंबर 2 में बैठ गया, खाना नंबर 5 में बैठ के, खाना नंबर 9 में बैठ के। इस तरह से ये एक आपस में संबंध बनाते हैं, या तो ये एक साथ अच्छे भाव में बैठ जाएं, या तो दृष्टि संबंध में ये एक साथ आ जाएं, 3 और 11 में आ जाएं, या फिर 3 और 9 में आ जाएं, तो ये एक संबंध बनता है। जो ये संबंध अगर आपस में स्थापित होता है, तो ऐसे केस में जो इंसान बृहस्पति, सूर्य या फिर चंद्रमा से संबंधित उस समय में काम करेगा, तब उसकी लाइफ में उस समय के बीच में वो काम किया हुआ उसको काफ़ी ज़्यादा फलदायी साबित होता है। खाना नंबर 10 की बात करें तो खाना नंबर 10 जो है हमारा काम जो है, कार्य क्षेत्र है, हमारा कर्म भूमि है।
खाना नंबर 10 में अगर किसी के चंद्रमा हो तो ऐसे इंसान जो है डॉक्टर या वैद्य अगर बनते हैं, मगर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डॉक्टरी या वैद्यगिरी में भी कई जो है और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर खाना नंबर 10 में चंद्रमा है और अगर इंसान लिक्विड मेडिसिन्स का काम करता है, लिक्विड केमिकल्स का काम करता है, तो ऐसा इंसान जो है उसको अपयश का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खाना नंबर 10 में जो है चंद्रमा शनि के स्थान में है और शनि से संबंधित जो है दवाइयाँ और शनि से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित लिक्विड, अगर इन चीज़ों का मेल आपस में करेगा, अपने जो है काम के क्षेत्र में अपने पेशेंट्स को देगा, अपनी पार्टीज को देगा। अगर वो केमिकल का काम करता है तो नुकसान करेगा। केमिकल के काम भी मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, और केमिकल जो है जैसे पेस्टिसाइड हो गए, या फिर जो है अगर वो वैद्य है, कोई लिक्विड मेडिसिन बनाता है, या वो फार्मा कंपनी का कोई इस तरह से कोई मैन्युफैक्चरर है जिसके यहाँ लिक्विड मेडिसिन बनती हैं, तो ऐसे लोग जो हैं अपयश यानी कि बेमतलब के झंझटों में फंसते हैं, क्योंकि उन पे जो है झूठे इल्ज़ाम और उनका अपयश लाइफ में होता है। अगर मंगल लगन में हो, अब लगन जो है तख्त यानी कि जो अगर लगन जो है स्ट्रांग हो, लगन में मंगल बैठा हो, तो ऐसा इंसान अगर लकड़ी का कार्य करता है, खासकर लकड़ी की बात की जा रही है, अगर लकड़ी का कार्य करता है तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा तरक्कियां मिलती हैं। आपने देखे होंगे कई फर्नीचर्स वाले हैं, अगर हम ऑनलाइन भी देखें तो आजकल कई जो है ऑनलाइन कंपनीज जो हैं फर्नीचर्स का काम कर रही हैं, और उनमें से कई कंपनीज के काम चल भी रहे हैं। और जिनके मंगल का सपोर्ट मिलता है लगन के द्वारा, और उसके जो है कार्य क्षेत्र और बाकी ग्रहों का जो सपोर्ट उसको मिलता है, तो ऐसे केस में जो है इंसान जो है लकड़ी के काम से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर लेता है। अब इसके साथ साथ मंगल की एक और कनेक्शन की बात की गई है कि अगर मंगल खाना नंबर 2 में, मंगल खाना नंबर 3 में हो तो बिजली के कार्य से लाभ मिलता है। बिजली के कार्य यानी कि वो कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की चीज़ें बना सकता है, इलेक्ट्रिसिटी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकता है, बिजली का कोई काम कर सकता है, और भी बहुत सारे बिजली के काम जुड़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इनका काम करता है तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलती है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो तो क्या होता है, बृहस्पति यहाँ पर खाना नंबर 10 में एक तो नीच कंडीशन का हो गया साथ में, और अगर ये मान लीजिए शनि से संबंधित कार्य करता है, जैसे कि लोहा, तेल, चमड़ा, या फिर जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करता है, शनि से संबंधित कोई भी काम करता है, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स उठाता है। कंस्ट्रक्शंस कंपनी के लोग जो हैं, इतने ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में आते हैं। उनका एक समय तो ऐसा होता है कि काम किसी तरीके से चलता है, जब तक उनके पास पैसा होता है वो पैसा लगाते हैं, पैसा आता रहता है, यानी कि एक रोटेशन सा बना रहता है, मगर वो इनकम नहीं होती है, सिर्फ वो रोटेशन ही होती है। अब जब वो रोटेशन कहीं भी डिस्टर्ब होती है तो ऐसा इंसान जो है आसमान से ज़मीन पर आकर गिरता है, और उसके पास स्टेबल होने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचता है। पता नहीं कितने ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो लोग मुझसे आके जुड़े यही कह के कि हाँ, हम लोग पहले इतना अच्छा काम करते थे, हमारा पैसा चलता रहता था, मगर किसी ने हमारा पैसा दबा लिया, कहीं मार्केट में पैसा फंस गया, किसी सामने वाली पार्टी ने पैसा नहीं दिया, हमारा तो एक इनकम सोर्स था, जो एक चलता था पैसा, वही कहीं रुक गया, जिसके कारण ना तो वो आगे कहीं कंस्ट्रक्शन करने लायक हैं, क्योंकि उनकी जेब में ही पैसा नहीं बचा, लोगों ने पैसा दबा रखा। जो एक रोटेशन चलता था, किसी कारणवश चल रहा था, आपके भाग दौड़ की वजह से, आपके मेंटल एक साउंडनेस की वजह से, आपका वर्चफल हो सकता है उस समय किसी तरीके से आपका सहयोग कर रहा हो, वो चीज़ें चल रही थी। पर जैसे ही मंदे ग्रहों का प्रभाव शुरू हुआ, आपका वही चलता फिरता धंधा जो होता है ठप हो जाता है। तो ऐसे केस में इंसान के अगर खाना नंबर 10 में बृहस्पति हो तो उसको वहाँ पर जो है ये साफ हिदायत दी गई है कि आपको जो है शनि संबंधित काम नहीं करने हैं। मोटर गाड़ी, लोहा जो है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सब चीज़ों का, तेल, चमड़ा, ये सब चीज़ों का आपको बचाव करके रखना है। आप कोई और अपने जो है कुंडली का असेसमेंट कराइए, उसमें देखिए आपके कौन से अच्छे ग्रह हैं, कौन से ग्रह से आपसे संबंधित अगर काम करना चाहते हैं और करेंगे, तभी आपको जो है आपकी लाइफ में एक परमानेंट जो होती है, लंबे टर्म की जो है ग्रोथ होती है, पैसे की स्टेबिलिटी होती है, वो चीज़ें मिल पाएँ।
अब शुक्र की बात करें, अगर मान लीजिए शुक्र ही खाना नंबर 7 में है, शुक्र खाना नंबर 7 में अपने पक्के घर में है और अपनी सही जगह पे है। अगर शुक्र खाना नंबर 1 से सही जो है एक दृष्टि संबंध पा रहा हो, सूर्य वगैरह ना हो खाना नंबर 1 में, तो ऐसे केस में जो है, जो इंसान टेंट वगैरह लगाते हैं, मैरिज पैलेस वगैरह रखते हैं, या फिर जो है वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिनकी होती हैं, वेडिंग प्लानर होते हैं, और शुक्र से संबंधित जिनके काम होते हैं, ब्यूटी पार्लर हो सकते हैं या फिर कॉस्मेटिक्स वगैरह हो सकते हैं, और साज सज्जा के सामान हो सकते हैं, परफ्यूम्स के काम हो सकते हैं। अगर ये लोग इस तरह के काम करते हैं जिनका शुक्र खाना नंबर 7 में है और अच्छी कंडीशन में है, अच्छे हालात में है, तब ऐसे लोगों को शुक्र से संबंधित काम किया हुआ काफ़ी ज़्यादा फलता है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा तरक्की हासिल करते हैं। अगर खाना नंबर 9 में, अब शनि की बात कर लेते हैं, शनि महाराज खाना नंबर 9 में अगर किसी के हों, तो ऐसे लोगों को चलते फिरते जो है भवन निर्माण का काम करना चाहिए। मतलब आप एक ही स्टेट में रह के, एक ही जगह में रुक कर, और अगर आप मान लो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम इतना ज़्यादा नहीं चलता है। अगर वो एक स्टेट से ज़्यादा दूसरी स्टेट में जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को, अपने काम काज को बढ़ाते हैं, चल फिर कर काम करते हैं, एक जगह टिक कर ही अगर काम करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर खाना नंबर 9 में जो है आपकी यात्राओं से संबंध रखता है, और शनि आपका कर्म का देवता यहाँ पर जो है बृहस्पति के घर में बैठकर ये आपको चलने फिरने के बाद ही इनकम जनरेट करवाता है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां हैं, बाकी और जानकारियां बहुत सारी हैं, पर मैं आपको यहाँ पर आज एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सबसे पहले तो आप लोगों को उपाय का ध्यान, उपाय की तरफ ध्यान हटाकर आपको ये जानना चाहिए कि आपकी कुंडली में क्या अच्छा है, क्या खराब है, आपको क्या सावधानियां रखनी है, लाइफ टाइम क्या सावधानियां रखनी है कि आप क्या करें, क्या ना करें, कि आपके ग्रह जो अच्छे हैं वो ही खराब ना हो और जो खराब ग्रह हैं वो और ज़्यादा खराब ना हो। तो सबसे पहले ये सावधानियों का आपको पता होना चाहिए। और ये सावधानियां आपको पता कैसे लगेंगी, क्योंकि आप लोगों को आधे अधूरी चीज़ें पता लगती हैं। आपका हो सकता है आप कहीं वीडियोस वगैरह में सुनते हो, आप कहीं पर किताब में पढ़ा हो, कहीं पर कोई जो है ब्लॉग वगैरह में पढ़ा हो। ये चीज़ें आधे अधूरे ज्ञान को ना लेकर चलें, और आज की अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि लोग जो है 51-51 सौ की या 11-11 हज़ार की एक रिपोर्ट बनवाते हैं, जो कि 30-40 पेज की रिपोर्ट होती है, जिसमें वर्चुअल होता है, आपके सारे ग्रहों के बारे में डिटेल होती है, आपको क्या सावधानी है, ये सब करने के लिए, एक रिपोर्ट बनवाने के लिए जो है आप लोग 51-51 सौ या 11-11 हज़ार रुपया खर्च देते हैं। पर आज आपके लिए मैं आप सबको ये महाशिवरात्रि के दिन जो है ये स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों का यहाँ पे फ़ायदा कराकर, कि आप लोगों को जिसको भी रिपोर्ट बनानी है, जिसको भी ये सब चीज़ें जाननी है कि आपके क्या अच्छे ग्रह हैं, क्या मंदे ग्रह हैं, और साथ ही साथ 1 साल के वर्षफल की भी जानकारी आपको मिलेगी। उसमें पूरी की पूरी वो रिपोर्ट होगी। सबसे पहले आपको अपनी हिदायतों को समझना, आपके कुंडली में क्या कोई दोष हैं, कोई ग्रह खराब हैं, कोई ऋण है आपके ऊपर, आपके ग्रहों की जो हालात कैसी है, आपके कौन से मंदे ग्रहों को आपको संभालना है, कौन से अच्छे ग्रह हैं उनको और अच्छा रखना है, क्या हिदायतें हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किससे बिगाड़नी है, किससे नहीं बिगाड़नी है, सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, और उनके साथ में आपको उपाय भी दिए जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं आप लोग की, ये जो रिपोर्ट होगी 30 से 40 पेज की रिपोर्ट होगी। ये रिपोर्ट मैं आपको सबको जो है आपके मोबाइल पे प्रोवाइड करूंगा, जिसको भी चाहिए वो रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कर सकता है। ये सब आप लोगों के भले के लिए है, आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए है, आप लोगों को जागरूक करने के लिए है कि आपकी कुंडली में क्या अच्छा है, क्या खराब है। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।